ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें एक प्लेन में तीन रीजन है। ठीक है, 1 2 3। रीजन 2 में क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक पॉइंट P1 मार्क किया है जहां से एक प्लस क्यू चार्ज को परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में v वेलोसिटी से एंटर कराया गया रीजन 1 से रीजन 2 में। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कभी भी कोई चार्ज एंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होने वाला है। तो ये जैसे ही अंदर आएगा ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा, इसमें फोर्स लगेगा। बिल्कुल, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो लेफ्ट हैंड रूल लगा लेते हैं हम लोग। एफ बी आई, बी अंदर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है उधर करंट, तो ये करंट का डायरेक्शन इधर ही रहने वाला है। तो ऐसे लगाए तो थंब गया ऊपर की तरफ, मतलब जैसे ही एंटर करेगा उसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो पक्का है कि इसका सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा होगा, और आते ही सेमी सर्कल बनाकर निकल भी सकता है, या हो सकता है इस रीजन को पार करते हुए भी चला जाए। ठीक है, तो इसमें मोमेंटम को हम लोग को दिया है पी लेना है। ये जो दोनों के बीच का सेपरेशन है 3r/2 है। अब ऑप्शन देखते हैं। तो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद हम लोग सबसे पहले ना बी ऑप्शन को सॉल्व करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये हमारे जैसा ही है। क्या बोला है कि पार्टिकल को री एंटर करना चाहिए रीजन 1 में, मतलब रीजन 1 से 2 में तो एंटर करेगा, उसके बाद वो वापस से कहाँ चला जाना चाहिए, रीजन 1 में। मतलब उसका पाथ बिल्कुल सेमी सर्कल होना चाहिए। चलो देखते हैं, ये क्रॉस को हटा देते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, वो रीजन 1 में एंटर कर जाना चाहिए। तो इसका पाथ हो सकता है कि ये ऐसा सर्कुलर हो, सेमी सर्कल, या ऐसा सेमी सर्कल हो, ये ऐसे सेमी सर्कल हो, बहुत सारे चांसेस है। उसका सेंटर भी वेरी करेगा। जब ये वाला बनेगा तो यहाँ सेंटर आएगा, जब ये वाला बनेगा तो कुछ यहाँ पर सेंटर आएगा, जब ये वाला पाथ बनेगा तो कुछ यहाँ पर सेंटर आएगा। सेंटर भी चेंज होता रहेगा रेडियस के हिसाब से। तो बी की वैल्यू इससे बड़ी आनी चाहिए, कुछ बोला है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जब भी सर्कल बनता है तो उसका रेडियस का फॉर्मूला जो आता है वो हमारा mv/qv होता है। बिल्कुल, और ये वापस रीजन 1 में आना चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर सेमी सर्कल बनना भी होगा तो ऐसा होगा कि उसको टच करते हुए जाएगा, उसको टच बाहर नहीं निकलेगा, इसको टच करता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो मैक्सिमम इसका सेंटर मान लो अगर ऐसा होगा तो यहाँ कहीं पास होगा। तो मैक्सिमम जो उसका रेडियस आ सकता है वो 3r/2 हो सकता है, अगर वो रीजन 1 में एंटर करने वाला होगा। तो उससे ज्यादा बड़ा रेडियस तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो रेडियस है ना, इसकी वैल्यू पक्का है कि इसके बराबर होनी चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो जो रेडियस है वो पक्का है कि 3r/2 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। रेडियस को डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है, ये देखो। मास तो चार्ज का फिक्स है, चार्ज उस पर फिक्स है। वी वेलोसिटी, इसमें मोमेंटम बोला है, मतलब मोमेंटम को फिक्स कर दिया है। तो देखा जाए ना तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी बच रहा है। अब अगर मैं बी को बढ़ाते जाऊंगा तो रेडियस कम होते जाएगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो रेडियस कम होगा, ज्यादा फोर्स। ठीक है, तो मेरे को देखना है, और अगर बी को मैं कम करूंगा तो, अगर मैं बी को कम करूंगा तो रेडियस बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम रेडियस अगर मेरे को चाहिए तो बी की कुछ ना कुछ तो मेरे को मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर उससे भी छोटा मैंने बी को कर दिया, बी की मिनिमम वैल्यू के लिए एक मैक्सिमम रेडियस मिलेगा जो हमारे हिसाब से 3r/2 होना चाहिए। उससे बड़ा रेडियस बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उससे बड़ा मैं सर्कल बनाने की कोशिश करूंगा तो वो रीजन 3 में चला जाएगा जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। वो अगर वो चला गया तो वो उधर फेंका जाएगा, वो अंदर वापस नहीं आएगा, फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेडियस जो 3r/2 होगा उसके लिए एक मिनिमम रेडियस तो कुछ मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ चाहिए। अगर उससे भी कम मैग्नेटिक फील्ड कर दूंगा तो वो रेडियस मतलब वो सर्कल नहीं बन पाएगा। तो एक कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू होगी, कम से कम मेरे को मैग्नेटिक फील्ड उतना रखना पड़ेगा। उससे ज्यादा रखूं तो भी सर्कल बनेगा, इतने सारे सर्कल बनते हुए दिख रहे हैं, पर एक मिनिमम वैल्यू होगी। अगर उससे कम मैग्नेटिक फील्ड कर दिया तो सर्कल नहीं बन पाएगा।
ठीक है, तो वो मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं, हम लोग सोच लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोले कि जो रेडियस है वो 3r/2 से कम होना चाहिए। तो यहाँ से p, इसको p लिख लेते हैं हम लोग जैसा बोले। तो मैं इसको लिख लिया QB/P ग्रेटर देन इक्वल टू 3r/2। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई जो हम लोग को निकालना था, 3/2 r, इसको भी रेसिप्रोकल नहीं किया मैं, ठीक है, 2/3r। तो यहाँ से हमारा b कितना आ गया, 2/3 p और ये r/q, मतलब q और r, कैपिटल Q दिया तो कैपिटल Q लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो b की वैल्यू बड़ी नहीं लगाते, इक्वल भी नहीं लगाते, ठीक है, देखते हैं क्यों। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ना इससे बड़ी होनी चाहिए, तो वो वापस जाएगा। अगर इसके बराबर हो गई, अगर इसके बराबर हो गई तो उसको टच करता हुआ, और टच करेगा तो पता नहीं, वैसे अंदर ही आना चाहिए, पर टच करेगा तो हो सकता है कि वो ऐसा सीधा निकल जाएगा, तो वो अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू कम से कम जो मिनिमम में रख सकता हूं वो इतना रख सकता हूं। अगर उससे ज्यादा रखूं, उससे कम और किया तो वो बाहर निकल जाएगा, और अगर इसी के बराबर किया तो एग्जैक्टली वो इस पाथ में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखें तो हमारा बी ऑप्शन है ये, ठीक है, समझ आया। तो अपने को ध्यान ये देना है ना कि बी की वैल्यू कम से कम कितना रख सकते हैं, उससे कम करूंगा तो नहीं बनेगा भाई बात। तो अब पहले ऑप्शन को देखते हैं उसमें क्या बोले। दूसरा ऑप्शन हमारे हिसाब से था ऐसा, पहले ऑप्शन में बोला मैग्नेटिक फील्ड 8/13 इतना द पार्टिकल विल एंटर रीजन 3 थ्रू द पॉइंट P2 ऑन द एक्स एक्सिस। इस पॉइंट P2 से वो रीजन 3 में चला जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, वापस साफ करते हैं पूरा। ठीक है, वो वहां रीजन 3 में चला जाना चाहिए, मतलब यहां तक तो वो सर्कुलर मोशन करेगा ही, ठीक है। मान लो कुछ बड़ा सर्कल बनता, ऐसे आता, ऐसा उसका ट्रेजेक्ट्री ऐसा हो, और वो उधर अगर गया तो फिर उधर वो जाते रहेगा जाते रहेगा, तो उस पॉइंट से वो रीजन 3 पर जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ जाता, मान लो सर, अगर इधर पूरा मैग्नेटिक फील्ड होता तो वो ऐसा सर्कल बनता, कुछ बनता पता नहीं, उसका सेंटर कहीं यहाँ पास आता, बिल्कुल। इस सेंटर को हम लोग लिख लेते हैं H, K। ये अच्छा एकदम इंटरेस्टिंग है, H, K, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस तो उसका रेडियस बनेगा, बिल्कुल, सेंटर से बाउंड्री। तो इस ट्रेजेक्ट्री का अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहता तो मैं क्या लिखता, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, r नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, r तो इसमें भी यूज हुआ है, स्मॉल r लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो y एक्सिस है, तो y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, और ये k को मैं कैसा लिखना चाहूंगा, देखो ये पूरा डिस्टेंस हमारा रेडियस, ये पूरा स्मॉल r, और ये ऊपर से हो गया r, तो ये क्या हो जाएगा, इतना जो डिस्टेंस होगा ये वाला यहाँ से लेकर जो k होगा होगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये पूरा स्मॉल r, ये कैपिटल R, तो ये, ठीक है। मतलब h की वैल्यू हमारी 0 होने वाली है, और k की वैल्यू हमारी r माइनस r होने वाली है, इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। अब इस पॉइंट से एंटर करेगा, मतलब ये वाले पॉइंट तक तो वो सर्कल बन ही रहे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पुट कर देते हैं, बिल्कुल, या इस पॉइंट को भी पुट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल है, किसी भी एक पॉइंट को हम लोग इस इक्वेशन में डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। चलो जैसे इसको डालेंगे तो ये x एक्सिस है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 3r/2, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो, और y की वैल्यू 0, तो x की जगह 3r/2 डाल दूंगा तो हो जाएगा 9/4r स्क्वायर, y की जगह 0 डाल दिया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, ठीक है। तो कैंसिल हो गया, एक आर भी कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, तो 9 4 13, तो यहां से हमारा आर आ गया 13/8 स्मॉल आर, ठीक है। तो वहां तक जब जाएगा तो रेडियस की वैल्यू इतनी होगी। पर हम लोग बोले कि जो रेडियस है
बिल्कुल, जब भी वहां तक जो रेडियस है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, रेडियस का, हाँ यही करते हैं। जो हमारा रेडियस है वो तो एम वी बाई क्यू बी, या इसको मोमेंटम दिया है क्वेश्चन में हमारे, क्यू बी। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 13/8 आर। तो यहां से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, कितना आ गया, 8/13 आर पी बाई क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना रखेंगे कम से कम, ठीक है, बिल्कुल। और अगर इससे कम और मैग्नेटिक फील्ड कर दिया तो कहानी हम लोग जान रहे हैं क्या हो रहा है, क्योंकि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है। इससे कम कर दिया तो वो वापस से अंदर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। फॉर अ फिक्स मैग्नेटिक फील्ड, particle of same charge q and same velocity v, distance between the point p1 and the point re-entry into region 1 is inversely proportional to the mass of the particle। re-enter in region 1 बोला है, ठीक है। re-enter का मतलब क्या है कि वो उसको पार नहीं करना चाहिए। और इसमें कुछ एक बोला है क्या कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल, नहीं नहीं ये तो अलग है, हाँ ठीक है, री एंटर इन रीजन 1, ठीक है, ठीक है, री एंटर कराते हैं इसको। तो ऐसा जाएगा और ऐसा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट होगा जहां से वो बाहर निकल रहा होगा और ये पॉइंट P1, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो डायमीटर होगा जो 2r होगा, ठीक है। यही हमारा डिस्टेंस है और इसकी वैल्यू कितनी आती है, एम वी बाई क्यू भी तो रेडियस होता है, पर ये 2 होगा। जिसमें से तो हम लोग देखें कि जो डिस्टेंस आने वाला है दोनों पॉइंट के बीच का, वो तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने वाला है, हाँ ये हम लोग जानते हैं। तो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल आने वाला था, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। सेम चार्ज सेम वेलोसिटी बोला था, सबको कांस्टेंट कर लेंगे, चार्ज वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। When the particle re-enter in region 1 through the longest possible path in region 2, the magnitude of change in its linear momentum between point P1 and the farthest point from y-axis is p by root 2। इसका मतलब समझते हैं क्या बोले। रीजन 2 में सबसे बड़ा पाथ होना चाहिए, तो सबसे बड़ा सर्कल बनना चाहिए। ये तो एक और अगर ऐसा मैं बना दिया ऐसा, तो ये और ये में तो ये वाला सर्कल बड़ा है, तो इसको मिटा दिया, ये सबसे बड़ा सर्कल हो गया। इसका सेंटर कहीं यहाँ पास आएगा मान लो, तो ये हमारा हो गया रेडियस जो 3r/2 होने वाला है। तो उसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम बिटवीन पॉइंट P1 एंड द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, ये y एक्सिस से सबसे बड़ा डिस्टेंस यहाँ पास होगा बिल्कुल, और पॉइंट P1। तो जब यहाँ एंटर कर रहे हैं तो यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल, तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन ये लिख लेते हैं P1, ठीक है। जब यहाँ पास है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल, तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन यही होने वाला है बिल्कुल P2। तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे P2 माइनस P1। जब वहां पास मोमेंटम लिखूंगा तो मास पर वेलोसिटी इस बार जे डायरेक्शन में हो गया, तो वेलोसिटी अंदर में चेंज नहीं होता बिल्कुल, कोई उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं वर्क होता है, वर्क डन हमेशा उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होता है, तो वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहता है। तो एम वी पर इस बार जे कैप, और जब यहाँ पास लिखूंगा तो एम वी और ये डायरेक्शन तो आई कैप का हो गया, तो ये कितना हो गया एम वी जे माइनस आई। और अगर इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जाए तो एम वी और इसका मैग्नीट्यूड √2 हो जाएगा। तो इसमें जो बोल रहा था कि जो मोमेंटम का आने वाला है वो आने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम p/√2, पर हमारा जो आ रहा है वो डायरेक्ट में आ रहा है √2 के, ठीक है, p√2 आ रहा है, √2p आ रहा है, तो ये p/√2 आ रहा था, तो ये गलत हो गया। चलो ठीक है।